नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बजट 2022-23 से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जिन्हें भी इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले कुछ बजट का टर्म समझ लीजिए जो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको बजट ढंग से समझ में आएगा। बजट अनुमान क्या होता है? तो सरकार जो है बजट में आगामी वित्त वर्ष में कितना कमाई होगा और कितना खर्च होगा उसे ही बजट अनुमान बोला जाता है। संशोधित अनुमान क्या होता है? तो बदली परिस्थितियों में अक्सर सरकार के आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है, उसे संशोधित अनुमान बोला जाता है। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं और साथ ही पिछले वित्त वर्ष का जो है वास्तविक लेखा जोखा भी दिया जाता है बजट में। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा में कमाई कम होता है और खर्चा ज़्यादा होता है, तो उसके जो बीच का अंतर होता है, जैसे कि आपका कमाई हुआ 15 रुपया और खर्चा हो गया 20 रुपया, तो जो अंतर है, कितने का अंतर है? इसका मतलब 5 रुपये का अंतर है। तो जो ये 5 रुपया हो जाएगा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है और इस अंतर को ही राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अधिक कमाई ज़्यादा हो जाता है, अगर जैसे कि आपके कमाई हो गया 20 रुपया, खर्चा हुआ 15 रुपया, तो जो 5 रुपया हो जाएगा इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे राजकोषीय मुनाफा बोला जाएगा, फिजिकल सरप्लस बोला जाएगा। उसके बाद है राजस्व घाटा। ऊपर में क्या था? राजकोषीय घाटा, और नीचे में क्या है? नीचे में आपका है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने को जो है राजस्व घाटा कहा जाता है। सरकार चाहती थी कि 10 रुपये कमाई हो, लेकिन 8 ही रुपये कमाई हुआ। सरकार चाहती थी कि 10 रुपये कमाई हो, लेकिन 8 ही रुपये कमाई हुआ, तो जो 2 रुपया है ये क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। रेवेन्यू डिफिसिट से बोला जाता है। उसके बाद है राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। यह खर्च जो है सब्सिडी देने में, वेतन देने, कर्ज व राज्य सरकारों को अनुदान देने में होता है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है, जिस खर्च से, ध्यान से पढ़िएगा इस टर्म को। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जिस खर्च से जो है सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश होता है, जैसे कि कोई सड़क बन रहा है, तो जब सड़क बन रहा है तो वहाँ से तो टोल टैक्स तो आएगा ना, तो एक तरीके से सरकार को क्या है, वहाँ पर फ़ायदा होगा बाद में। यादी के मद में होता है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में खर्च होता है। इसे दोबारा पढ़ सकते हैं आप लोग कि पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो जिस खर्च से जो है सरकार को कमाई होती है, सरकार अगर रोड बनवा रही है तो उससे सरकार को कमाई होगी, उससे क्या बोला जाएगा? उससे पूंजीगत व्यय बोला जाता है। उसमें उदाहरण क्या क्या दिया गया है? स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, ये सारे आपके उदाहरण दिया गया है। उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होता है? तो शेयर बाज़ार में 1 साल से ज़्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, और जो अगर मान लीजिए 1 लाख लगाया गया, ठीक है, एक यहाँ पर लिख देते हैं, 1 लाख पैसा लगाया गया और 1 साल के बाद जो है इसमें ये हो गया 1,25,000, इसका मतलब 25,000 को फ़ायदा हुआ। तो जो 25,000 है उस पर आपके टैक्स लगेगा, उसे क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाएगा। 1 साल से कम समय में मिले लाभ को क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब 2022-23 बजट के बारे में देखिए। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार निर्मला सीतारमण ने जो है 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। तो इसमें याद रखना है कि जो निर्मला सीतारमण है ये चौथी बार बजट पेश करती हैं संसद में 1 फरवरी 2022 को, और जो बजट होता है पेपरलेस होता है,
पेपरलेस बजट होता है। और केंद्रीय बजट 2022-23 था। 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार कितना है, तो 39.45 लाख करोड़ है। 39.45 लाख करोड़ है। इस बजट में जो है अगले 25 साल के लिए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। ये 4 प्राथमिकताओं कौन कौन है इसे देख लीजिए। तो पहला इसमें है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। दूसरा है समावेशी विकास। तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है कि भारत जो है @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए। उसके बाद है कि राजकोषीय प्रबंधन में देख लीजिए, बजट का अनुमान 2021-22 में कितना था, तो 34.83 लाख करोड़ था अनुमान। लेकिन जो संशोधित अनुमान कितना बताया गया, तो 2021-22 में बताया गया, 2021-22 का संशोधित जो अनुमान था उसे बताया गया कि जो बजट होगा 37.70 लाख करोड़ का बजट होगा। शुरुआत में बताया गया कितना होगा, 34.83 का, लेकिन बाद में संशोधन करके बोला गया कि नहीं, जो बजट होगा 2021-22 जो है 37.70 लाख करोड़ का बजट होगा। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो कुल जो अनुमानित आपके व्यय है 39.45 लाख करोड़ है। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्ति कितना होता है, उधारी के अलावा ध्यान से पढ़िएगा, 2022-23 में जो उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितना होता है, तो 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो 10.68 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 4.1% है। उसके बाद है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कितना है, तो 9.90 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का कितना है, तो जीडीपी का 3.8% है। राजस्व घाटा क्या होता है इसे आप लोग देख चुके हैं सबसे पहले। उसके बाद है कि राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो 16.61 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का कितना है, 6.4% है। यहाँ पर देखिए 2022-23 में उधारी के अलावा कुछ प्राप्तियाँ कितना है, तो 22.84 लाख करोड़ था, जबकि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 16.61, तो इसे जोड़ लीजिए तो 39.45 लाख करोड़ आपके आ जाएगा। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 7.21 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का कितना है, 2.8% है। उसके बाद है केंद्रीय बजट जो है 2022-23 जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसके बारे में समझिए। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर जो है 9.27% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2021-22 में जो है भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय कितना है, तो 35.4% तेज़ी से बढ़कर जो है 70.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में कितना है, तो 5.54 लाख करोड़ था। इस पॉइंट को दोबारा पढ़िएगा कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय जो है 35.4% तेज़ी से बढ़कर कितना हो गया है, तो 7.50 लाख करोड़ हो गया है। और जो मौजूदा वर्ष मतलब कि 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आय स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा जो है 10% से बढ़ाकर जो है 14% की जाएगी। दोबारा देखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा जो है 10% से बढ़ाकर जो है 14% की जाएगी। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर जो है 30% कर लगाया जाएगा और इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर जो है 1% आपके कर देना होगा। जो इनकम होगा उस पर 30% कर देना होगा और अगर वर्चुअल करेंसी को आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर 1% आपको कर देना पड़ेगा।
उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर जो है 15% टैक्स लगेगा। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, जिसका जो 1 साल से अधिक समय तक आपके शेयर मार्केट में लगा हो और जो लाभ होता है उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो 15% आपके टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को जो है 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 7% कर दिया गया है कॉरपोरेट सरचार्ज को। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पर टैक्स, ठीक है। उसके बाद है गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज जो है 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। सरकार की प्राप्ति मतलब सरकार के पैसा कहाँ से कितना परसेंट आता है, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपया है, ठीक है। 1 रुपया में सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, तो उधार एवं यन देयताएँ से, मतलब कि सबसे अधिक जो सरकार पैसा कहाँ से लेती है, तो उधार लेती है। कितना परसेंट, 35% सरकार आपके उधार लेती है। अगर सरकार सबसे अधिक उधार लेगी तो इसका मतलब क्या है, सरकार सबसे अधिक जो है ब्याज भी देगी। उसके बाद देखिए जीएसटी, सरकार को जीएसटी से कितना आता है, 16% आता है। उधार एवं यन देयताएँ से कितना आता है, 35%, जीएसटी से 16%। उसके बाद है निगम कर से 15%, आयकर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, गैर कर राजस्व से कितना आता है, 5% आता है, कस्टम्स से 5% आता है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां कितना आता है, 2% आता है। उसके बाद है कि सरकार के खर्चे कहाँ पर होते हैं, तो सरकार का सबसे अधिक जो खर्चा होता है आपके ब्याज भुगतान में 20%, और सबसे अधिक कर्जा कितना परसेंट लेती है सरकार, तो 35% आपके कर्जा लेगी, 35%, और उस पर ब्याज कितना लगेगा, 20% आपके ब्याज लगेगा। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना है, तो 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 15% आपके खर्च किया जाएगा। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा मतलब कितना है, 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में कितना खर्च किया जाएगा, 15% खर्च किया जाएगा पूरे बजट का। वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफ़र में कितना खर्च किया जाएगा, 10% खर्च किया जाएगा। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में कितना खर्च किया जाएगा, 9% खर्च किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च किया जाएगा। सब्सिडी में 8%, पेंशन में 4%, और अन्य खर्च आपके 9% होगा। नेक्स्ट है कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 60 लाख नए रोजगार का आपके सृजन होगा। आरबीआई द्वारा जल्द ही डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर जो है कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% आपके कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उस पर आपके जो टैक्स है उसमें कुछ छूट मिलेगा। वहीं जो रत्न और आभूषण है उस पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटा के 5% कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं की घोषणा की गई है। इसमें आपके है दमन गंगा पिंजाल नदी को जोड़ा जाएगा आपस में, पार तापी नर्मदा इन तीनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, गोदावरी कृष्णा को जोड़ा जाएगा, कृष्णा पेन्नार को जोड़ा जाएगा, पेन्नार कावेरी को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो है 14,000 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो आपको याद रखना है जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 1400 करोड़ रुपये पे खर्च किया जाएगा। और कितना भूमि सिंचित होगी, तो 9.08 लाख हेक्टेयर जो आपकी भूमि है वो सिंचित होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक एक नई योजना लाई जाएगी। इसे दोबारा देख लीजिएगा, PM देव INE प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक नई योजना आपकी लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गतिशक्ति मास्टर प्लान आपके तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 2022-23 में जो है PP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में 4 स्थानों पर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
पार्क की शुरुआत की जाएगी। तो 4 स्थान की घोषणा किया जा चुका है। तो पहला कौन है? पहला आपके चेन्नई है, पहला चेन्नई है, दूसरा बेंगलुरु है, तीसरा नागपुर है, चौथा इंदौर है, चौथा आपके इंदौर है। पहला क्या है? चेन्नई है, दूसरा बेंगलुरु है, तीसरा आपके नागपुर है, चौथा इंदौर है। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PP प्रारूप में आपके लाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। उसके बाद एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से जो है ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। इसे नोट कीजिएगा, 2022-23 से जो है ई पासपोर्ट भी आपके जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। कितना? 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आपके बनाया जाएगा 2022-23 में। नेक्स्ट है कि अगले 3 सालों में जो है 400 नई वंदे भारत ट्रेनें आपके चलाई जाएगी और इसका निर्माण भी किया जाएगा। मतलब निर्माण किया जाएगा तभी तो चलेगा। तो 400 नए जो है वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा और उसे चलाया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए जो है 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को आपके स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को जो है राष्ट्रीय कंदन वर्ष मतलब कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है 2023 को। 5 सालों में जो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, दोबारा देखिएगा। 5 सालों में जो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्यताओं के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपके शुरू किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य के समाधान की दिशा में जो है पहल करते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपके शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए जो है महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए जो है 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत जो है 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए जो है 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा जो है कि 2022-23 में जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? तो 80 लाख घर बनाया जाएगा और उसके लिए जो है 48,000 करोड़ रुपये आपके आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए जो है राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। अर्थव्यवस्था में जो है समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। ये जो आपके 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों
को दी जाने वाली समान उधारी से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए जो है 19,500 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, रक्षा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का जो है 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया। मतलब कि जो 68% सामान है वो भारत के जो उद्योग है उसी से खरीदा जाएगा। जो 2021 में कितना था, 58% था। इसका मतलब कि 58% के मुकाबले जो 68% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है? 10% आपके ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि 3.8 करोड़ घरों में नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 3.8 करोड़ घरों में जो है नल से जल योजना के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किए जाएंगे। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएम ई विद्या, नोट कीजिएगा, पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार जो है अब जो है 200 टीवी चैनलों पर किया जाएगा। नेक्स्ट है 2022-23 में विज्ञान और गणित में जो है 750 वर्चुअल लैब और सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए जो है 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। एक ध्यान रखिएगा, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे के लंबाई को जो है 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2022-23 के बीच जो है, मतलब 2022-23 में जो है नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर आपके बढ़ाया जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को जो है 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का जो है सीधा भुगतान किया जाएगा। इसे दोबारा पढ़िएगा कि गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 मतलब कि 1,63 लाख किसानों को जो है 2,37,000 करोड़ रुपये का जो है एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान आपके किसानों के खाते में किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ जो भुगतान है एमएसपी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और शुरू में जो है गंगा नदी, जो आपके गंगा नदी है, गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की ज़मीन पर आपके ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर रसायन मुक्त खेती करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन होगा। फसलों के आकलन, जो फसल का आकलन है, और भूमि का रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, कीटनाशकों का छिड़काव एवं पोषक तत्वों के लिए जो है किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत नेट परियोजना के तहत जो है गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में जो है 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे
परियोजना के लिए जो है संविदा प्रदान की जाएगी, मतलब लाइसेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्यम ई श्रम NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। उद्यम ई श्रम NCM और असीम जो पोर्टल है उसे आपस में इन चारों पोर्टल को लिंक कर दिया जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिए जाएंगे। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत जो है गारंटी कवर को जो है 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर जो है कुल अब 5 लाख करोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट आपके दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को जो है 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को जो है 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आपके लाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो 75 जिलों में जो है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। उसके बाद है कि अनुसूचित देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोबारा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए, जो विवाद होता है उसे समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्र में जो है 5 से 7% जो है बायोमास पैलेट्स फायर इस्तेमाल में किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि वार्षिक रूप से 38 MMT का फुल फॉर्म क्या होता है? MMT इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन मीट्रिक टन्स। तो वार्षिक रूप से जो है 38 मिलियन मीट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। नेक्स्ट है कि सनराइज क्षेत्रों के लिए जो है ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का आपके वित्तीय घाटे का अनुमति होगी, जिसका 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र सुधार में आपके उपयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि धारा 115 BAB के तहत जो है विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की जो अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक आपके कर दिया गया है। कोई भी अगर नया कंपनी स्थापित होता है तो उसे मात्र 15% आपके कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा और जो पुराना कंपनी है उसे आपकी 22% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। तो एक तरीके से टैक्स में छूट है। केंद्र सरकार का व्यय 2022-23 में तो कहाँ पर कितना व्यय किया जाएगा? तो पेंशन में कितना व्यय किया जाएगा? तो 2,71,32 करोड़ रुपया। रक्षा में 3,85,370 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख सब्सिडी में कितना खर्च किया जाएगा? तो 3,17,866 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। 3,17,866 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 1,51,521 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग में कितना खर्च किया जाएगा? तो 53,116 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो 2,800 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा पूर्वोत्तर को विकास के लिए। शिक्षा में कितना खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा में खर्च किया जाएगा 1,42,78 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। ऊर्जा में 49,220 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। विदेश मामले
वित्त देखिए, वित्त में कितना खर्च किया जाएगा, तो 21,354 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य में 86,606 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। गृह में कितना खर्च किया जाएगा, तो 1,27,020 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उसके बाद ब्याज में कितना खर्च किया जाएगा, ब्याज में जो है 9,40,651 करोड़ रुपये आपके ब्याज में खर्च किया जाएगा। IT और दूरसंचार में कितना खर्च किया जाएगा, तो 79,887 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। योजना और सांख्यिकी में कितना खर्च किया जाएगा, तो 57,120 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास में कितना खर्च किया जाएगा, तो 2,62,093 करोड़, 2,62,193 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। वैज्ञानिक विभाग में कितना खर्च किया जाएगा, तो 30,571 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। सामाजिक कल्याण में 51,780 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। कर प्रशासन में 1,71,677 रुपये खर्च किया जाएगा। राज्यों को ट्रांसफ़र में, जो राज्यों को ट्रांसफ़र कितना किया जाएगा, तो 3,34,339 करोड़ रुपये खर्च किया, राज्यों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितना, 3,34,339 जो करोड़ रुपया है राज्यों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। परिवहन में कितना खर्च किया जाएगा, तो 3,51,851 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र में कितना, तो 58,757 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के लिए। शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अन्य में कितना है, तो 1,13,381 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो बजट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बजट 2022-23 से, सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसे लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।